और एक शायर को मैं पेश करता हूँ आपकी अदालतों तक। उसके बाद इंशाअल्लाह जनाब अरमान प्रतापगढ़ी तक पहुंचूंगा। मेरे दोस्तों, प्रतापगढ़ की सरजमीन वो अदबी सरजमीन है जो मेरे दोस्तों उसी अदबी सरजमीन से अरमान प्रतापगढ़ी साहब यहाँ आए हुए हैं। इंशाअल्लाह उनको भी आपकी अदालतों तक पहुंचाऊंगा। लेकिन आप थोड़ी देर, सिर्फ 5 से 7 मिनट एक शायर को और बर्दाश्त कर लीजिए। उसके बाद इंशाअल्लाह आपको हाई पावर का इंजेक्शन लगाऊंगा और आप फौरन बेदार हो जाएंगे। आपकी तबीयत खराब है, इंशाअल्लाह बेदार हो जाएंगे। आइए हजरत, तो अब मैं बड़ी तेजी के साथ सफर करता हूं और मैं अपने दोस्त मोहतरम जनाब तौहीद अनवर भगवतीपुर से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आए और नातिया कलाम से हम तमाम सामाईन को मुस्तफीज फरमाए। डाइस पर बैठे रौनक फरोजुल उलमाए किराम, सीनियर शोरा अज़ाम, बज़्म सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मुसेड़ा की सरजमीन लग रही है बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। जब मेरे सलाम का जवाब आप लोग इस अंदाज में दीजिएगा तो न जाने किस अंदाज में आप लोग सुनिएगा। इसलिए मैं कबल एक बार और आपको सलाम करता हूँ, आपकी हाजिरी देखता हूँ कितनी लंबी चौड़ी हाजिरी बनाते हैं आप। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तो हमारे उलमा की फहरिस्त की जवाब है, आपकी जवाब अभी तक नहीं मिली है, लेकिन मैं आपकी जवाब वो चाहूँगा जब मैं एक मतला यानी 4 मिसरा आपके समातों के हवाले करता हूँ नाते पाक का। बस इसी को जहन में रखे, गुंबद खजरा को जहन में रखे। इंशाल्लाह बहुत प्यारा मतला है। आप मुझे पहली बार सुन है और आपको मैं पहली बार देख रहा हूँ और न जाने जो हज़ार देखे भी होंगे वो कितनी देर के बाद मुलाकात भी होंगे। इसलिए मैं 4 मिसरे जनाब क़ारी नवदुल्ला साहब और जनाब हाजी मुश्ताक साहब दामत बरकातुहुम के हवाले से डाइस से ज़्यादा बेदारी की ज़रूरत चाहता हूँ, बतौर ख़ास मुलाज़ा फरमा लें। इससे क़ब्ल दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। सूरज है लाजवाब, सूरज है लाजवाब, बिना चंदा है लाजवाब। आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह। अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं मुकम्मल फिट होकर पढ़ूंगा। जब अगर मुझे हाई फाई आप समझ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि आपके अंदर वाईफाई जुड़ा होगा, इसलिए आप लोग थोड़ा बेदारी का सबूत दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत प्यारा मतलब है, तवज्जो आप लोगों की चाहता हूँ। सूरज है लाजवाब, सूरज है लाजवाब, बिना चंदा है लाजवाब, सूरज है लाजवाब, बिना चंदा है लाजवाब। दोनों जहां में गुंबद खज़ेरा है लाजवाब, सूरज है लाजवाब, सूरज है लाजवाब, बिना चंदा है लाजवाब। दोनों जहां में गुंबद खज़ेरा है लाजवाब। कहने लगे आमिना आमिना बे आमिना के लाल का तलवार लाजवाब, लाजवाब।
बिना चलता है लाजवाब। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रात। थोड़ा आप हज़रात फूल पहनाइए, लेकिन थोड़ा आगे थोड़ा कम कर दीजिए मेरे सामने, वो थोड़ा क्या है मुंह में भी चला गया था। पढ़े भाई मैं दोबारा पढ़ दूं, आप हज़रात की इजाजत है? अगर इजाजत है तो मोहब्बतों के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सोरा है लाजवाब। पढ़ते रहे। सोरा है लाजवाब, बिना चलता है लाजवाब, दोनों जहां में गुंबद खज़ेरा है लाजवाब। कहने लगे मिना के लेकर तलवार लाजवाब, पूरा है लाजवाब, लचता है लाजवाब। बहुत बहुत शुक्रिया आपके ज़रा नवाजी का। हज़रात मैं 4 मिसरे और आपके समातों के हवाले करता हूँ। वक्त की किल्लत बहुत दामनगीर है, इसलिए अब मैं दारिस के हवाले से, बहुत सारे हमारे उस्ताद भी बैठे हुए हैं, मेरे रहबर भी बैठे हुए हैं। अब मैं मदारिस के हवाले से, जो आज हमारे देश के अंदर जो कहा जाता है कि मदारिस में जो पढ़ाइयाँ पढ़ाई जाती हैं वो ऐसी पढ़ाइयाँ हैं जो बम और बारूद की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। लेकिन मैं अपने शेर सफर से मैं समझता हूँ कि इस शेर को आप हज़रात के बदौलत वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। मैं मतलब पढ़ता हूँ, देखिएगा, बतौर खास अंदाज़ा फरमा लीजिएगा। अरे यूं तो मिलने से कम नहीं मिलते, कहिए सुभान अल्लाह। अरे यूं तो मिलने से कम नहीं मिलते, पर अमीरों से हम नहीं मिलते। यूं तो मिलने से कम नहीं मिलते, पर अमीरों से हम नहीं मिलते। अरे बम तो बस शर्म में मिलते हैं, अरे बम तो बस शर्म में मिलते हैं। अरे इन मदारिस में बम नहीं मिलते, इन मदारिस में बम नहीं मिलते। यो तो मिलने से कम नहीं मिलते। आइए हज़रात, मैं मुकम्मल नाते पाक का शेर आपके समातों के हवाले करके मैं अपनी जगह ले लूंगा। आइए मुकम्मल नाते पाक का शेर पढ़ के अपनी जगह लूंगा। आप हज़रात अगर नबी से मोहब्बत करते हैं तो जरा बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा शेर मैं पहुंचाऊंगा। अगर सच में आप नबी से मोहब्बत मुझसे हवाले करते हो तो मुझ तक की आवाज़ पहुंचने आइए। सुभान अल्लाह की सदा है। मैं पढ़ता हूँ, मुलाज़ा फरमा लीजिए। शिरको बिदअते को ज़माने से मिटाया जाए, शिरको बिदअते को ज़माने से मिटाया जाए, शिरको बिदअते को ज़माने से मिटाया जाए, के शिरको बिदअत को
दिल को बस आपकी सुन्नत से लगाया जाए, दिल को बस आपकी सुन्नत से लगाया जाए। और हज़रात गिरामी, महफिल के हवाले से जो डायस पे मेरे उलमा किराम बैठे हैं, खास तौर से मेरे आफ्ताब रहबर साहब और इश्ताक रहबर साहब और मेरे अरमान प्रतापगढ़ साहब, मैं इन सब की दुआ लेते हुए, और मेरे बड़े भाई अशफाक साहब वो सब मौजूद हैं, मैं इन सब की दुआ लेते हुए मजलिस के हवाले से आप सामीन थोड़ा जुड़ जाएंगे। मैं मतलब पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाज़ा फरमा लीजिए कि रहमतों नूर की बारिश में नहाया जाए, 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 और जिक्र सरकार से महफिल को सजाया जाए, और जिक्र सरकार से महफिल को सजाया जाए। अब मैं वो शेर जो दुश्मन दी, जो इस दुनिया के अंदर कहते हैं कि मैं इस्लाम को मिटा दूंगा, आप अंदाजा यहीं से नियत कर लीजिए, जो इस्लाम को मिटाने वाला होगा उसको मैं मिटा दूंगा। अगर आप इसमें मुतमईन हो तो जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह। एक मौलाना साहब बयान में कह रहे थे, जो बिल्कुल मजमा में चुपचाप बैठ जाता है, उसका ठीक 1 महीने के बाद इंतकाल हो जाता है। अब आप लोग फैसला कर लीजिएगा कि मजमा में बोलकर सुनेंगे या चुपचाप सुनेंगे। अब मौलाना साहब का मसला है, मौलाना साहब बताए थे कि जो मजमा में खामोश बैठता है वो 1 महीने के बाद इंतकाल कर जाता है। अब गिनती गिन लीजिए यहाँ से किस तरह को सुनना है। अब मैं वो शेर पढ़ता हूँ, देखिएगा हाज़रीन मजलिस, आफ्ताब रहबर साहब देख लीजिएगा बतौर खास कि ऐसा कानून ज़माने में बनाया जाए, ऐसा कानून ज़माने में बनाया जाए, ऐसा कानून ज़माने में बनाया जाए कि ऐसा दुश्मन दी को भी सूली पे चढ़ाया जाए, दुश्मन दी को भी सूली पे चढ़ाया जाए। बात आपका ये मोहल्ला बहुत कंजूस मोहल्ला है, अगर आप लोग हंस दीजिए तो कम से कम उन लोगों को माया आ जाए, कम से कम शुरू कर दे उधर कीजिए। अगर सुभान अल्लाह आप लोग कहने की ताकत रखते हैं तो कह दिया कीजिए, अगर नोट से नहीं तो होठ से हिलाया कीजिए, इसलिए कि कोई भी शायर मेहनत से पढ़ता है, उसकी मेहनत का जब आप दाद नहीं देंगे तो वैसे चुपचाप बैठने से क्या फायदा है। ये तो असल मजमा है। मैं फिर ये दोबारा शेर पढ़ दूं, आप सुनना पसंद कर रहे हैं तो बोलिए बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। कि ऐसा कानून ज़माने में बनाया जाए, ऐसा कानून ऐसा कानून ज़माने में बनाया जाए, अरे दुश्मन दी को
भी सूली पे चढ़ाया जाए, दुश्मन दी को भी सूली पे चढ़ाया जाए। और हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से वो शेर हजरत बिलाल हबशी का क्या किरदार था, उन्हें किस तरीके का दावा किया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मैं इस शेर में शिरकत रखा हूँ बतौर खास मैं हाज़िर मजलिस और आप सामाइन के बीच में पढ़ने जा रहा हूँ। आपकी मोहब्बत में चाहता हूँ बतौर खास मुलाज़ा फरमा लीजिएगा फयाज़ भाई आपकी तवज्जो। इश्क़े सरकार में कहते थे बिलाल हबशी, इश्क़े सरकार में कहते थे बिलाल हबशी। क़ारी मुश्ताक़ साहब दामद बरकात उनके हवाले से शेर खास मुलाज़ा फरमा लीजिए। इश्क़े सरकार में कहते थे बिलाल हबशी के इश्क़े सरकार इश्क़े सरकार में कहते थे बिलाल हबशी, अरे मुझसे दामन न मोहम्मद का छोड़ाया जाए, अरे मुझसे दामन न मोहम्मद का छोड़ाया जाए। और नाते पाक का आखिरी शेर पढ़कर अपनी जगह लूंगा, इसलिए कि वक्त बहुत तामीरगीर है। अब उनके हवाले से जो आज बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं दुनियावी एतबार से, वो भी देना हक है और दुनियावी एतबार से देना भी चाहिए, लेकिन पहले वो कौन सी तालीम मुझे शर्त बनता है, मैं शेर में शिरकत रखा हूँ। आप तमाम हज़रात की आप सामाइन की दुआ चाहता हूँ बतौर खास मुलाज़ा फरमा लीजिए के शौक से बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाओ, लेकिन के शौक से बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाओ, लेकिन शौक से बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाओ, लेकिन के शौक से बच्चों शौक से बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाओ, लेकिन अरे पहले रब का मेरे कुरान ने पढ़ाया जाए, दिल को बस आप की सुन्नत से लगाया जाए, शिर्क को बिदअत को ज़माने से मिटाया जाए। बहुत खूब माशाअल्लाह।